हेलो एवरीबॉडी, रोजगार जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने रुक्मिणी प्रकाशन के वॉल्यूम 4 का सेट नंबर 10 के मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कैलेंडर का प्रश्न है। यदि 4 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन गुरुवार गुरुवार था, तो 10 दिसंबर 2014 को 2018 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखिए इसमें ईयर का डिफरेंस है, मंथ का कोई डिफरेंस नहीं है, यानी सेम मंथ है, और डेट का डिफरेंस है। तो डेट में कितने का डिफरेंस है, यानी 4 से 10 यानी 6 दिन का डिफरेंस होगा। मंथ में 0 डिफरेंस। ईयर का कितने का डिफरेंस है, ईयर में 4 ईयर का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें नॉर्मल ईयर कितने हैं और लीप ईयर कितने हैं। ठीक है, लीप ईयर कौन कौन सा होगा, तो 2012 लीप ईयर होगा, उसके बाद 2016 लीप ईयर, यानी 2 साल लीप ईयर है। तो वो 2 साल लीप ईयर जो है उसमें एक एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ऐसे नॉर्मल ईयर में कितने 4 दिन एक्स्ट्रा हुए हर साल में एक दिन, लेकिन लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन और एक्स्ट्रा होता है। तो 2 लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 4 10 2 12, कितना से डिवाइड करते हैं, इसे 7 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर चेक करते हैं। ठीक है, हम एक काम और करेंगे, यहाँ गुरुवार का अगर कोड, गुरुवार सप्ताह का कौन सा दिन होता है, चौथा दिन, यानी ये भी डिफरेंस अगर इसमें काउंट कर लें तो 12 4 16, डिफरेंस कितना है टोटल 16। 16 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितना रिमाइंडर आया, 7 दूनी 14, 2 का रिमाइंडर आएगा, यानी 2 का रिमाइंडर, यानी कौन सा दिन होगा महीने का, सॉरी सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो यानी सोमवार नहीं मंगलवार, पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार। डी ऑप्शन आंसर हो गया। ये प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हिडन फिगर का प्रश्न है। जो प्रश्न में फिगर दिया हुआ है, ऑप्शन में ढूंढना है कि किस ऑप्शन में ये फिगर छिपा हुआ है। तो यहाँ देख रहे हैं कॉर्नर से 2 स्क्वायर टच कर रहा है, यानी कट कर रहा है कॉर्नर से। तो ऐसा फिगर किस में बन रहा है, देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन में ही ऐसा फिगर बन रहा है, 2 स्क्वायर कॉर्नर पे कट कर रहा है। तो ये नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन में भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, डी नंबर ऑप्शन में कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये मिरर इमेज का प्रश्न है। मिरर इमेज के प्रश्न में ये देखा जाता है सर्वप्रथम कि मिरर को वर्टिकली रखा गया है या हॉरिजेंटली रखा गया। इस प्रश्न में मिरर को कैसे वर्टिकली रखा गया है, तो वर्टिकली मिरर को रखने पर जो राइट और लेफ्ट के इमेजेस हैं वो चेंज हो जाते हैं। जो लेफ्ट साइड में इमेजेस हैं वो मिरर इमेज में किस साइड हो जाएंगे, तो उसमें राइट साइड हो जाएंगे, यानी इस साइड हो जाएंगे। और जो लेफ्ट साइड इमेज है, राइट साइड इमेज है, जो किधर हो जाएंगे, लेफ्ट साइड हो जाएंगे, किधर, इधर हो जाएंगे। और इसमें जो लेफ्ट साइड इमेज है वो किधर हो जाएंगे, राइट साइड। और जो इमेज वर्टिकली है या ऊपर में है, जो ऊपर में रहेगा, नीचे में है जो नीचे में रहेगा। यहाँ पे पी देखिए तो ऊपर में है, तो पी का मिरर इमेज में कैसा होगा, तो पी ऊपर ही होगा। इसमें पी कैसा है, ऊपर ही है। इसमें पी ऊपर नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन हो सकता है, इसमें ऊपर ही है, इस ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद क्या देखते हैं, तो लेफ्ट के इज से, लेफ्ट के किनारे से जो लाइन खींचा जा रहा है वो मिरर इमेज में किधर से हो जाएगा, राइट से हो जाएगा। राइट के किनारे से जुड़ता हुआ, तो राइट के किनारे से कौन सा इमेज जुड़ता हुआ लग रहा है, तो ये ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी कैलेंडर का प्रश्न है। प्रश्न में दिया गया है 18 अगस्त 2000 ईस्वी को कौन सा दिन था, शुक्रवार का कोड 5 रखते हैं। ठीक है, पांचवा दिन यानी सप्ताह का पांचवा दिन है। तो 21 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा। ठीक, डेट का डिफरेंस कितने का है, 3 का। मंथ का 0 डिफरेंस और ईयर का 5 डिफरेंस है। 5 डिफरेंस नॉर्मल ईयर में आता है, लेकिन जैसे ही लीप ईयर जितने होंगे उतना ही डेज का डिफरेंस और बढ़ जाएगा। इसमें 2000 से 2005 के बीच एक 2004 होगा जो लीप ईयर होगा, यानी एक बढ़ जाएगा। और डिफरेंट जो पहले डेट था वो भी लिख लेते हैं, 5 5 10, 10 3 13, 1 14, 14 डिवाइडेड बाई 7, कितने, कितना रिमाइंडर आया, यानी पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर हमारा 0 आया। तो रिमाइंडर जीरो होने का मतलब है कि ये कौन सा दिन होगा, संडे होगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। डिक्शनरी के प्रश्नों को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें प्रश्न में कहा गया कि शब्दकोश के अनुसार इसे सजाना है। तो सभी का फर्स्ट अल्फाबेट देख रहे हैं तो जी है, तो यहाँ से कंफर्म नहीं हो पाएगा कि कौन पहले आएगा। उसके बाद सेकंड सभी में आ रहे हैं। थर्ड में देखें तो ये दोनों में ई है, यहाँ ओ है, यहाँ आई है, और यहाँ ए है, यानी सबसे पहले कौन आएगा, ए वाले आएगा, यानी 5 पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा, तो दोनों ई वाला पहले आएगा, यानी 1 2 पहले आएगा। लेकिन ये दोनों में कौन पहले आएगा ये देखना है। तो डी पहले आता है या एन, उसके बाद वाले दोनों क्या है, दो डबल ई है, उसके बाद इसमें डी है और इसमें एन, यानी डी वाले पहले आएंगे। तो 5 के बाद 1, उसके बाद 2। और अब 3 और 4 में देखना है। यहाँ पे जी आर के बाद ओ है और यहाँ पे आई है, यानी आई वाला शब्द पहले आता है, यानी 4 उसके बाद 3। ऐसा विकल्प देखिए तो कौन है, 5 1 2 4 3, बी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दो टर्म का रिलेशन पहले दिया गया है, उसी के अनुसार तीसरे टर्म का रिलेशन ज्ञात करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट वैल्यू देखते हैं और थर्ड टर्म का फर्स्ट वैल्यू देखते हैं। फर्स्ट वैल्यू की तुलना में सेकंड वैल्यू बहुत बड़ा है। ठीक है, तो या तो इससे मल्टीप्लिकेशन से जाएंगे या फिर पावर में वैल्यू रख के जाएंगे। ठीक है, यानी 6 के पावर में 3 धरते हैं तो कितना आता है, 6 के पावर 3,
216, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 या 648 माइनस 2, यानी ऐसे करने से इसका रिलेशन पता चल रहा है। तो यानी थर्ड में वैसे ही चेक करेंगे, 4 के क्यू 64, 64 या कितना हो जाएगा 192 माइनस 2, यानी यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो सेकंड वाले वैल्यू का 5 का क्यू 125 हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई बाई 3, 375 माइनस 2, कितना आ गया आंसर 373, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्टार के स्थान पे ऑप्शन में दिए गए सिंबल को रख के बोर्ड मास के नियम के अनुसार इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी देखते हैं कि हम लोग पूरा नहीं सॉल्व करते हैं, कुछ कुछ पॉइंट को रख के चेक करते हैं और उसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दैट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्लस अगर डालेंगे, फर्स्ट ऑप्शन से यहाँ प्लस डालेंगे, ठीक है, तो ये 60 और 50 110 के आसपास यानी 118 आ जा रहा है। 118 में से यानी 38 24 घटाएंगे, छोटा वैल्यू एक बड़ा वैल्यू आएगा, यानी 38 तो नहीं आएगा, यानी ये ऑप्शन गलत, खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन लगाते हैं, 9 सते 63 और यहाँ 55 सते 7 पचे 35, यानी 350 के आसपास पहले ही आ जाएगा, यानी इससे भी बड़ा वैल्यू आ जा रहा है, यानी 38 तो नहीं आएगा। थर्ड में क्या करते हैं, थर्ड में लगाते हैं यहाँ 55 डिवाइडेड बाई 63, तो यहाँ पे क्या होगा 1/63 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 9, 9 सते 63 और 7 से 55 नहीं कट रहा, यानी ये डेसिमल वैल्यू आएगा, तो डेसिमल वैल्यू तो हमारा यहाँ है नहीं, यानी ए भी ऑप्शन गलत हो गया। तो अब बचा कौन सा, डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से अप्रोच लगा के सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेट कम करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी हिडन फिगर का प्रश्न है। प्रश्न में कौन सा ऑप्शन हिडन है, पेंटागन इसमें है क्या, नहीं पेंटागन तो नहीं दिख रहा है। ऐसा डायग्राम नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें स्ट्रेट कोई लाइन है नहीं, ठीक है, ये खत्म। थर्ड वाला ऐसा डायग्राम, ऐसा ऐसा, ये नहीं, थर्ड डायग्राम तो दिख रहा है प्रश्न में, सी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी हिडन फिगर का प्रश्न है। कौन सा ऑप्शन देखिए, ट्रायंगल, ट्रायंगल के एस एक शीर्ष से एक साइड पे लाइन खींचा गया है। यहाँ पे देखते हैं ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एक शीर्ष से एक भुजा पे लाइन खींचा गया है, यानी ए नंबर ऑप्शन मिल रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। परिवार में 5 सदस्य हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहे हैं। डब्लू अपनी पुत्री डी और पी के साथ यात्रा कर रहे हैं। डब्लू की पुत्री कौन है, डब्लू की पुत्री डी और पी है, माइनस लगाएंगे क्योंकि ये लेडीज हैं। एम अपनी नानी बाई के साथ, एम किसके साथ यात्रा कर रही है, अपनी नानी, नानी मतलब मदर की मदर, बाई इसके साथ यात्रा कर रही है। डी एम की माता है, एम की माता कौन है, डी, यानी यहाँ पे कौन आएगी, यहाँ पे डी आएगी, ओके। बाई पी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, और इसका ऐसा डायग्राम बना, ठीक है, दोनों लेडीज हैं। प्रश्न में कह रहा है बाई पी से किस प्रकार संबंधित है, ये लेडीज है, ये दोनों बहनें हैं, यानी ये पिता हो जाएगा, ये दोनों बहनें हैं, बहन की माता कौन क्या लगेगी, तो माता लगेगी, बी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 20 रुपये में एक वस्तु बेचकर एक विक्रेता को 10% लाभ, यानी 10% लाभ के साथ, यानी 110% में वस्तु कितना में बेची जा रही है, 20 रुपये में, यानी 110% लाभ के साथ वो वस्तु कितना बिका, 20 रुपया में। तो प्रश्न में कह रहा है कि जब 50% लाभ के साथ बेचा जाता है, 150% लाभ में, तो ये वस्तु कितना अधिक में बिकेगा, ठीक है। यहाँ परसेंटेज वैल्यू कितना अधिक में बेच रहा है, तो 40%। अगर 40% का वैल्यू हमें पता चल जाए तो वो वैल्यू हमें पता चल जाएगी, 40% का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो 110% का वैल्यू 20 कितना है, 110% है, हमें कितना निकालना है, 40% का वैल्यू, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 40 दूनी 80 अपॉन 11, 11 सतह 77, 3 11 दूना 22, 11 सतह 77, यानी 7.27 अधिक में बेची जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न में कहा गया है कि दो समान लंबाई की ट्रेन है, एक ही पट्टी समानांतर पटरी पर चल रही है, कितना 101 और 71 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, और सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो सेम डायरेक्शन में चल रही है तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 101 माइनस 71 कितना हो गया, 30 किलोमीटर प्रति आवर हो गया, ठीक है। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को कितना सेकंड में पार कर जाती है, 18 सेकंड में। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, जो डिस्टेंस होगा वही ट्रेन की लंबाई, यानी L1 प्लस L2, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो 4 गुने समय, चाल यहाँ क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे मिनट प्रति सेकंड में बदलेंगे,
बदल गया मिनट प्रति सेकंड में। तो ये चाल हो गया और समय कितना 18 सेकंड। काटें 3 कितना हो गया 150 मीटर हो गया दोनों की लंबाई, कंबाइंड लंबाई। तो किसी एक की लंबाई डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 150 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, आधा ही होगा ना एक की लंबाई, 75 मीटर। बी नंबर ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है अनिल चीनी को क्रैमुल पर बेचता है लेकिन गलत वजन का उपयोग करके 20% लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम चीनी के स्थान पर देखिए, अगर वो कोई चीज़ तौल रहा है, चीनी तौल रहा है, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 kg चीनी हम दे रहे हैं, लेकिन वो चीनी तो कम तौल रहा है, बाट कितना तौल रहा है ये नहीं जानते, यही हमें ज्ञात करना है। तो 1000 ग्राम पे हमें कितना, उसे कितना का लाभ हो रहा है 20%, यानी 1000 ग्राम कितना है 120%। तो उसे क्या पता करना है, तो ये 100% वैल्यू, 100% वैल्यू पता करना है। ठीक, यहाँ से पता चल जाएगा 1000 कितना है 120%, कितना 100% वैल्यू ज्ञात करनी। अच्छा का बी बचा 500, 5000 हो गया डिवाइडेड बाई 6, 8 का 48, 2 20 हो गया, 34 18, 34 18.33 ग्राम, यानी इतना ग्राम वाट का प्रयोग वो कर रहा है। डी नंबर ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक कार 5 घंटे में इतना किलोमीटर दूरी तय कर सकती है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए। पहले तो उसकी चाल पता करना पड़ेगा, तो चाल दूरी बटे समय कितना हो गया 55 किलोमीटर प्रति आवर। अब V2 क्या करने का रहा है, कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो उसकी चाल, तो 55 माइनस 4 50 किलोमीटर प्रति आवर कर दिए। तो कार इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय निकालना है, टाइम, टाइम बराबर क्या हो जाएगा दूरी अपॉन 4, 50, कितना हो गया 5 आवर्स। डी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एवरेज का प्रश्न है। 40 kg 49 56 67 और 36 kg वजन के 5 सदस्य के परिवार का औसत वजन पूछ रहा है। ये अप्रोच से बनाते हैं, ठीक है। इसमें एक तो एवरेज क्या होता है, एवरेज बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। इसमें तो टाइम लगेगा, तो क्या करते हैं हम एक अप्रोच से बनाते हैं। एक एवरेज मान लेते हैं, सपोज एवरेज 50, सपोज एवरेज 50, अगर इसका वजन 50 kg है तो यानी 6 यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो 6 यहाँ से निकाल के एक इसको दे देंगे तो 50 हो जाएगा, और 5 इसको दे देंगे, ये तो 50 हो गया। तो इसे खत्म करते हैं, दोनों 50 50 हो गया, ठीक है। अब इसे 50 बनाते हैं, तो 50 बनाएंगे तो यहाँ से 17 निकलेगा, 17 निकलेगा तो 14 50 बनाने के लिए यहाँ जरूरत है, ये 50 बन गया, 3 इसमें एक्स्ट्रा हो गया, तो 3 यहाँ एक्स्ट्रा हो गया। तो 40 5 45 3 48, यहाँ पे सब 50 50 बन गया, सिवाय इसके, इसमें 2 की कमी हो रही है। तो यानी एवरेज हमारा घट जाएगा कितना से 2 डिवाइडेड बाई, और सब में से घटाएंगे ना, एवरेज का मतलब क्या है सबका 50 50। तो 2 किसी एक में से तो नहीं घटा लेंगे, 50 में से 2 तो नहीं घटा लेंगे, तो सभी में से, यानी 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 लोग हैं, तो यानी 50 माइनस 0.4, यानी कितना आंसर हो गया हमारा 49.6 kg एवरेज वजन हो गया। सी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। प्रिया एक व्यक्ति की ओर इशारा करती हुई, प्रिया है जो एक व्यक्ति की ओर इशारा करता है, कोई व्यक्ति है उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह उसके भाई, किसके भाई, प्रिया के भाई, सेम पीढ़ी में आएगा, और पुरुष है तो प्लस लगाएंगे, के भाई के दादी है, दादी की एकलौती संतान है। तो इसकी दादी कौन होगी, एक पीढ़ी ऊपर पिता होगा, और पिता के माँ दादी होगी, और दादी की एकलौती संतान, तो एकलौती संतान तो ये हो गया, और ये कौन है जो वो व्यक्ति के बारे में बता रही है, व्यक्ति, यानी ये व्यक्ति किस क्या है, तो प्रिया के भाई का पिता, यानी प्रिया का भी क्या लगा पिता। बी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये मिरर इमेज का प्रश्न है। इसमें क्या देखते हैं कि मिरर को वर्टिकली रखा गया है या हॉरिजेंटली रखा गया है। उसके बाद अगर वर्टिकली रखा गया है तो लेफ्ट का फिगर राइट में चला जाएगा, और राइट का फिगर लेफ्ट में चला जाएगा। तो लेफ्ट में कौन सा फिगर है, ये वाला फिगर है लेफ्ट में। देखिए तो ऐसा फिगर राइट में है, किस में है, राइट में, इसमें है, ये हो सकता है, इसमें तो है ही नहीं ना, इसमें राइट में है ना इसमें, यानी बी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट प्रश्न। फिगर सीरीज का प्रश्न है। पेंटागन है, पेंटागन के अंदर हर बार क्या होते जा रहा है, एक लाइन की वृद्धि होती जा रही है। इसमें कोई लाइन नहीं है, इसमें एक लाइन की वृद्धि हो गई, इसमें एक लाइन की और वृद्धि हो गई, तो नेक्स्ट में क्या होगा एक लाइन और, यानी 3 लाइन होगी। यहाँ तो 3 से ज़्यादा लाइन है, नहीं होगी। यहाँ तो अलग तरीके से अरेंज किया गया है लाइन है, यहाँ भी नहीं होगी। यहाँ पे 4 लाइनें हैं, ये भी नहीं होगी। यहाँ पे देखिए तो 3 लाइनें हैं, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न कोडिंग सीरीज का प्रश्न है। इसमें सारे ऑप्शन का फर्स्ट डिजिट देखिए तो अलग अलग है, यानी फर्स्ट डिजिट से भी कोडिंग हमें पता चल जा सकता है। तो फर्स्ट डिजिट का ही कोडिंग निकालते हैं। कितने की वृद्धि हो रहा है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, और ई का 5, यानी 2 की वृद्धि हो रहा है। 5 से 7 हो रहा है, यानी फिर 2 की वृद्धि। 7 से 9, यानी फिर 2 की वृद्धि। तो 9 से क्या होगा, 9 से 11 होगा, 2 की वृद्धि, फिर 11, 11 प्लेस वैल्यू किसका होता है, के का, यानी ए नंबर ऑप्शन हमें एक ही वैल्यू देखने से पता चल जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लेब्राडोर, लेब्राडोर एक कुत्ते का एक प्रकार का ब्रीड है, यानी कुत्ते का एक प्रकार है। तो उसी प्रकार सब्जी का एक प्रकार कौन सा है, तो शिमला मिर्च है।
अचार, केला, सेब, ये सब तो सेब केला तो क्या फल है, तो यानी शिमला मिर्च, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का प्रश्न है। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग के प्रश्न में जैसे जैसे फोल्ड किया जाएगा वैसे वैसे काट लेंगे। देखिए पहले ऐसे फोल्ड किया जा रहा है, फिर ऐसे फोल्ड किया जा रहा है, ठीक है, कट कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कॉर्नर वाला, जहाँ पे कटिंग करता है ऐसा फिगर कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो ऐसा फिगर यहाँ पे मिल रहा है एक में, इस कॉर्नर पे ये नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ ट्रायंगल उल्टा है। देखिए तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ट्रायंगल इस कॉर्नर पे है लेकिन इसमें भी इस कॉर्नर पे है, ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ट्रायंगल उल्टा है, ये खत्म हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, दो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद मिरर इमेज रखते हैं जहाँ से फोल्ड हुआ है। मिरर इमेज रखेंगे कैसा, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मिरर इमेज रखेंगे तो नीचे वाला फिगर सबसे ऊपर जाएगा। नीचे वाला फिगर सबसे ऊपर जाएगा। कौन सा, यहाँ पे है नीचे वाला सबसे ऊपर, यहाँ भी नीचे वाला सिक्स। और जो सबसे ऊपर वाला है वो सबसे नीचे वाला यहाँ आएगा, सबसे नीचे में, सबसे नीचे में। लेकिन जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो खड़ा है, जो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, उल्टा ट्रायंगल यहाँ बनेगा। ऊपर का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, नीचे का डायरेक्शन, ये किसमें है, ए नंबर ऑप्शन में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन में जो सिंबल दिया गया है परस्पर बदल देना है एक दूसरे से, यानी प्लस को माइनस से बदल देना है और यहाँ पे इक्वेशन में रखना है और सोल्व करके देखना है कि वैल्यू आ रहा है या नहीं। देखिए माइनस और गुना को बदलते हैं, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे गुना रखते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 100 + 100 200 हो गया, बहुत बड़ा वैल्यू हो गया। और यहाँ पे देखिए 50 × 100 डिवाइडेड बाई 3, यही होगा ना। ये दशमलव वैल्यू दे रहा है जबकि रिजल्ट में तो दशमलव वैल्यू नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्लस और भागा, यहाँ पे भागा रखना है और भागा की जगह प्लस रखना है, ठीक है। यहाँ पे भागा रखेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 100 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 50 50 हो गया, -2 + 3, यानी 53 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 51। ये हमारा आंसर हो गया, बी नंबर ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। नेक्स्ट प्रश्न सीरीज का प्रश्न है। इसे या तो आगे से देखते हैं या पीछे से देखते हैं, जैसे आपका अप्रोच, जैसे आपको आसान लगे उसी प्रकार से देखते हैं। हम लोग देखते हैं पीछे से कैसे सीरीज चल रहा है। 136 और 9, 9 की वृद्धि हो रही है। 145 और कितने, 18 की वृद्धि हो रही है। 18 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। उसके बाद या तो दुगना होते जा रहा होगा या 9 9 वृद्धि होते जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45 की वृद्धि होना चाहिए यहाँ पे। 45, 6 5 11, हाँ 45 की वृद्धि हो रहा है, यानी इक्वेशन फॉलो कर रहा है ये अप्रोच को। तो यानी यहाँ पे कितना, 27 की वृद्धि करने पे अगला वैल्यू हमें आ जाएगा। 163 और 27 कितना हो गया, 190। डी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये तीनों में एक रिलेशन दिया रहता है, ठीक है। वही रिलेशन फाइंड आउट करके और जो ऑप्शन है उससे ढूंढते हैं कि वैसा रिलेशन किस कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट और लास्ट को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 30 आता है। और 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को ऐड करते हैं तो 16 आ रहा है। 16 डिवाइडेड बाई 2 8 आ रहा है, यानी बीच वाला वैल्यू आ रहा है। ऐसा अप्रोच देखिए तो कौन फॉलो कर रहा है, 17 और 13 30 डिवाइडेड बाई 2 15, बीच में वैल्यू है 15, नहीं गलत हो गया। 14 और 14 28, 28 डिवाइडेड बाई 2, बीच में 14 आना चाहिए, है क्या, नहीं है, गलत हो गया। थर्ड में 19 और 1 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है, 10, 10 है, नहीं है, ये भी गलत हो गया। 15 और 25 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 20, यानी ये हमारा डी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वेन डायग्राम का प्रश्न है। प्रश्न में है मंत्री, किसान और इंजीनियर। क्या इंजीनियर मंत्री साहब नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्या इंजीनियर किसान नहीं हो सकता है, हो सकता है। क्या किसान मंत्री नहीं हो सकते हैं। यानी ये ऐसा डायग्राम का फॉलो, यानी तीनों डायग्राम एक दूसरे से ओवरलैप करेगा, ठीक है। यानी सी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैथमेटिक्स का प्रश्न है। ए और बी के वेतन का अनुपात कितना है, 2:3। ए और बी, ये क्या है, इनकम है। और एक्सपेंडिचर कितना है, उसकी बचत, एक्सपेंडिचर। और ये क्या हुआ, सेविंग। सेविंग क्या है, समान है, यानी दोनों का एक एक है। रेशियो के रूप में लिखते हैं। यदि ए का व्यय उसके वेतन का 1:2 है, ए का व्यय वेतन का 1:2, वेतन ए का कितना है, 2 का 1:2 कितना हो गया, 1, यानी व्यय कितना है, 1। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, एक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो यानी 3 में से एक सेविंग कर रहा है ये, 3 में से ये एक सेविंग कर रहा है, यानी ये खर्च कितना कर रहा है, 2 का। तो कह रहा है इसका इनकम 3 है, 2 का खर्च कर रहा है, तो कह रहा है कितना परसेंट भाग वो खर्च कर रहा है, तो 2/3 भाग खर्च कर रहा है। इसे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 2/3। फ्रैक्शन का वैल्यू परसेंटेज के रूप में पता होगा, 66.67% होता है। ए नंबर ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिक्सचर का प्रश्न है। प्रश्न में कह रहा है मिल्क और वाटर का मिश्रण है और ये कितना है, 4:3 के रेशियो में है और उसका वॉल्यूम कितना है, 21 लीटर है, ठीक है।
4 3 7, 7 तिया 21 यानी 3 गुना, यानी 3 से अगर इसे मल्टीप्लाई कर दें तो रेशियो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए जिससे कि परिणाम में 50% पानी हो जाए, यानी 50% पानी या 50% दूध, यानी दोनों बराबर हो जाए। यहाँ पे देखते हो रेशियो कितना आ रहा है, 12, यहाँ पे 9 आ रहा है। रेशियो नहीं है ये एक्चुअल वैल्यू यहाँ से निकाले, मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यू, यानी 12 लीटर और 9 लीटर, 12 9 कितना 21 लीटर होता है। 12 लीटर दूध है, 9 लीटर पानी है, इसको बराबर करने के लिए दोनों में क्या करेंगे, 3 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। तो वही प्रश्न पूछा जा रहा है कि पानी कितना मिलाया जा रहा है, 3 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न, कार की चाल कितना है, 5 3 4। समान दूरी तय कर रहा है। अगर समान दूरी हो तो चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू समय, या फिर ऐसा बोल सकते हैं समय तब निकलेगा जब चाल को उल्टा कर देंगे। ठीक है, चाल का रेशियो है तो समय का रेशियो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 1 5 1 3 1 4। ठीक, अब ये रेशियो कैसा है, फ्रैक्शन के रूप में है। रेशियो को पूर्णांक के रूप में बनाएंगे। पूर्णांक के रूप में बनाने के लिए जो रेशियो का बेस होता है उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, बचती है 15 चौका 60, यानी 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तीनों में, 60 यहाँ पे 60, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 60, काटेंगे 5 से, 12 25 60, 12 हो गया। यहाँ 3 से 20 तिहाई 60 रेशियो, यहाँ 4 से 15 चौका 60, यानी 12 20 15 रेशियो किसमें आ रहा है, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं। कह रहा है कि उसका औसत वजन, औसत आयु 2 महीने की वृद्धि हो जाती है कब, जब 20 और 21 किलोग्राम आयु वाले दो खिलाड़ी का स्थान पर नए खिलाड़ी दो आ जाते हैं। तो 20 और 21 कितना हो गया, ये दोनों का कंबाइंड वजन 41 केजी हो गया। ठीक है, 41 केजी इसका वजन हो गया। अगर सेम वजन का व्यक्ति गया था और उसी वजन का आ जाता तो एवरेज में नो चेंज। तो क्यों बढ़ा है, क्योंकि इससे ज़्यादा वजन का व्यक्ति आया है, तो यानी इसमें ऐड होगा, कितना ऐड होगा, तो वही ऐड होगा, क्या ऐड होगा, तो एवरेज में जितना का वृद्धि हुआ, तो एक में 2 महीने की वृद्धि, तो 11 में सब में वृद्धि होगा 2 महीने के, तो 11 दुना 22 मंथ, 22 मंथ यानी कितना साल, तो 22/12 साल, क्योंकि ये तो मंथ के रूप में है लेकिन यहाँ ईयर के रूप में है। तो दोनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो 41 प्लस 22/12 ईयर्स, दोनों की कंबाइंड, लेकिन दोनों का एवरेज निकालने का रहा है, तो एवरेज निकालने के लिए 2 से भागा दे देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे काट के छोटा कर लेते हैं, 11 और यहाँ 6। ठीक है, अगर 2 से इसे एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो 41 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 पॉइंट, यानी 20 प्लस 1/2, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 11/12 आ जाएगा। ठीक है, 12 यहाँ 12 बनाने के लिए 6, यानी 20, यहाँ 6 आएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे 12, तो 11 6 17। देखिए तो एक बार और भाग रहेगा, तो 20 और 1 कितना हो गया, 21/5/12 आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। प्रश्न का, राकेश ने समर्थ को 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर एक राशि उधार दी। 6 वर्ष के अंत में समर्थ ने राशि चुकाने के लिए राकेश को 8/7 भाग भुगतान किया, यानी 8/7 भाग, यानी 7 उसका धन था और 8 रिटर्न किया, तो यानी ब्याज कितना रिटर्न किया, 1 कितने में, 7 में। तो इसका परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, इतना ब्याज हो गया कितने साल का, तो ये तो 6 साल में, लेकिन कह रहा है प्रश्न में वार्षिक साधारण ब्याज, यानी वर्ष, हर वर्ष का, यानी एक वर्ष का 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, 50/3, यानी 50/21%, भागा देंगे तो कितना फ्रैक्शन है, 21 दूनी 42 और 8 गुना 21%, बी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। ये जो अक्षर श्रृंखला है इसे पूरा करना है, खाली स्थान को, एक पैटर्न, कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करता है, उसी पैटर्न को पता लगाना है, उसके बाद उस गैप को फिल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक पैटर्न को खोजेंगे और वो सबसे बड़ा, जो एक साथ सबसे बड़ा रहता है उसी को फॉलो करके हम फाइंड आउट करेंगे। CAAB, सबसे बड़ा इसमें क्या है, CAAB। ठीक है, यानी देखते हैं, चेक करते हैं कि ये सीरीज चलता है या नहीं। यहाँ पे डबल सी आना चाहिए, CAB फॉलो हो रहा है। यहाँ पे सी एक है, एक और डबल सी, उसके बाद AB फॉलो हो रहा है, फिर यहाँ डबल सी, यानी ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या ऑप्शन हो जाएगा, CBCAC, डी नंबर ऑप्शन आंसर होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोडिंग सीरीज का प्रश्न है। इसका देखिए सारे ऑप्शन का फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स क्या है, अलग अलग है, यानी अगर फर्स्ट को ही पता कर लें तो पता चल जाएगा। यहाँ पे 14 है, एन का वैल्यू 14, 14 5 19, 19 5 24, यानी 5 की वृद्धि हो रही है, यानी यहाँ से क्या होगा, 4 5 9, 9 5 14, यानी 9 होगा। 9 का किस में है, बी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट, कर्ड को कोड के रूप में इतना लिखा जाता है, ब्रीड को इतना लिखा जाता है, तो वटर को क्या लिखा जाएगा ये पता करना है। देखिए सी का प्लेस वैल्यू 3 है, यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है 21, जबकि यहाँ पे क्या किया गया, 42 लिखा गया है, यानी दुगना कर दिया गया। आर का प्लेस वैल्यू 18 है, 18 लिखा गया। डी का प्लेस वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 लिखा गया है। ठीक है,
सबका प्लेस वैल्यू लिखा गया है, लेकिन एक यू है, यानी यू क्या लग रहा है, वॉवेल है ना, यानी वॉवेल का प्लेस वैल्यू दूना कर रहा है। यहाँ बी 2 प्लेस वैल्यू होता है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, लिखा गया है। ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, लेकिन 10 लिखा गया, यानी वॉवेल को दूना किया गया। ए का प्लेस वैल्यू 2 होता है, एक होता है, इसको दूना किया गया नहीं। और डी का प्लेस वैल्यू 4 लिखा गया, यानी वॉवेल का प्लेस वैल्यू दूना कर देंगे और कॉन्सोनेंट का प्लेस वैल्यू ज्यों का त्यों रखेंगे। बी 2 यू 21 दूनी 42। देखिए तो किस किस में है ये, 242 आगे से इसमें है सिर्फ, बाकी किसी में नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, फर्स्ट से सेकंड में रिलेशन दिखाना है, फर्स्ट वैल्यू से सेकंड वैल्यू में रिलेशन देखना है, उसी प्रकार इससे इसका रिलेशन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे कैसा रिलेशन, ये वैल्यू देखें, ये दोनों वैल्यू को देखने पर पता चल रहा है कि ये 2 के घन से कम है और ये 8 के घन से 6 के घन से एक कम है। 6 के क्यू 216 होता है, यानी दोगुना करके क्यू करना है, दोगुना करके क्यूब करना है, उसके बाद एक घटा लेना है। ठीक है, दोगुना करके क्यूब करना है, एक घटा लेना है, आ रहा है। यहाँ 7 आ गया, यहाँ 216 15 आ गया, यहाँ क्या होगा, 4 दूना 8, 8 का क्यूब -1, 8 का क्यूब कितना हो गया, 512 -1 कितना हो गया, 511। आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है इस पे विचार कीजिए, दो घटनाएं ए और बी के संबंध का सही प्रकृति का चयन करें। घटना ए कह रहा है रोनित दंत चिकित्सक के पास गया, घटना बी कह रहा है रोनित को दांत में दर्द था। यहाँ जब सवाल करेंगे फर्स्ट घटना में सवाल करेंगे कि रोनित दंत चिकित्सक के पास क्यों गया, क्यों गया, तो उसका कारण है कि रोनित को दांत में दर्द था, यानी बी क्या है, घटना का तात्कालिक एवं प्रमुख कारण, और ये क्या है, उसका प्रभाव कारण का, ए प्रभाव है और बी कारण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभी जैकी क्रमशः पिता और पुत्र है, अभी पिता है, एक पीढ़ी ऊपर रखेंगे उसे, जैकी पुत्र है, प्लस करेंगे दोनों जेंसी है तो, जैकी पॉलिनो का पोता है, जैकी किसका पोता है, पॉलिनो, पॉलिनो का पोता है, लेकिन पॉलिनो पुरुष है या महिला है नहीं पता, यानी पिता की माँ या फादर होंगे, वही तो दादा दादी होंगे। ठीक है, आगे क्या है, सबरीना और मार्था क्रमशः पुत्री और माँ है। सबरीना क्या है, पुत्री है यानी माइनस, और माँ कौन है, मार्था माँ, यानी दोनों माइनस। सबरीना अगाथा की पोती है, सबरीना किसकी पोती है, अगाथा की। सबरीना के पिता की माँ या पिता होगा कौन, अगाथा, अगाथा या पुरुष होगा या महिला। यदि अगाथा और पॉलिनो पति पत्नी है, यानी अगाथा और पॉलिनो पति पत्नी यानी सेम पीढ़ी का है, इसमें कौन पति है कौन पत्नी है नहीं पता है, और उनका एक ही बच्चा है, ये दोनों का एक ही बच्चा है, एक बच्चा यहाँ सो किया है हम अभी, और एक यहाँ सो किया, यानी यहाँ भी अभी ही होगा, अकेला ही है वो। ठीक है, तो जैक का सबरीना से क्या संबंध है, जैक कहाँ है, जैक और सबरीना, यानी अभी की पुत्री और ये अभी का पुत्र, तो जैक सबरीना का क्या है, सबरीना का भाई है जैक। सी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पतंग को हम लोग क्या करते हैं तो उड़ाते हैं, डाइस को हम लोग क्या करते हैं तो रोल करके फेंकते हैं, यानी क्या करना है, रोल करना। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, रीनिंग का प्रश्न है। प्रश्न में कह रहा है 23/2/2012 को गुरुवार था, तो आज से 91 दिन बाद 91 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितना का डिफरेंस आ रहा है, यानी रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। रिमाइंडर जीरो मतलब सेम डेज रिपीट करेगा, यानी सेम डेज मतलब गुरुवार ही रिपीट करेगा। डी नंबर ऑप्शन। विशिष्टता के आधार पर 5 को 28 लिखा जाता है, 5 को 28 कैसे लिखा जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 3 करेंगे तो 28 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर प्लस 3 करेंगे तो 49 और 3 52, फॉलो कर रहा है। 9 का स्क्वायर 81 और 3 84, तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 3 कितना हो गया, 124। ए नंबर ऑप्शन आंसर है। देखिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं, ये प्रश्न थोड़ा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है इसमें। कह रहा है सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव हुआ, 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले, लेकिन 2% मत अवैध थे। ठीक है, टोटल मत अगर एक मान लेते हैं, इसमें 85% मत पड़ा, यानी 85/100, इसमें 2% अवैध, यानी वैध मत से क्या मतलब है, जो मत डले उसमें भी जो वैध मत कितना था, तो 98%, 2% हटा लेंगे तो वैध मत मल्टीप्लाई बाय, उसमें से मिले कितने, इतना कितने मिले सुनीता, और सुनीता का परसेंटेज वैध मतों का कितना है 78, यानी 78% सुनीता को मिला, जिसका वैल्यू कितना है 64,974। ठीक है, देखिए इसमें एक अप्रोच लगाएंगे, अगर अप्रोच नहीं लगाएंगे तो इतने बड़े प्रश्न को सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या तो कैलकुलेट करके पूरा निकालना पड़ेगा जिसमें हमें टाइम लगेगी,
तो ऐसा करते हैं कि हमें टाइम भी ना लगे और आंसर तक में पहुंच जाए। यहाँ अगर कैलकुलेट करते हैं तो 17 × 5 = 85 आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो 49×2 = 98, यहाँ इसके जगह पर रखेंगे। यहाँ देखिए तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×2 = 10, एक जीरो खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 2 4 1 5 जीरो। ठीक है, 5 जीरो इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, इस साइड 5 जीरो, यानी जो भी वैल्यू आएगा उसमें 5 जीरो होगा ही, इसमें 3 जीरो है। अगर इससे ये पूरा पूरा करता है तो ठीक है, इसमें 3 जीरो, इसमें 3 जीरो, इसमें 4 जीरो, इसमें 5 जीरो, यानी डी ऑप्शन ही हमारा सही होना चाहिए। उसके बाद यूनिट डिजिट से पता कर लेते हैं कि ये कटता है इससे या नहीं। देखिए 7 9 7 63, यहाँ यूनिट डिजिट लेंगे, 9 7 63, 3 हो गया यूनिट डिजिट, और 24, यानी यूनिट डिजिट इसका कितना आया, 4, और इसका भी यूनिट डिजिट 4 है, यानी इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये सेम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सेम वैल्यू ही आ जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न में कह रहा है क्या स्टार और हैश पे ऑप्शन में दिए गए वैल्यू को रखना है और पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा जो ये वैल्यू को 8 और 5 से डिवाइड कर दे। अगर यहाँ फर्स्ट ऑप्शन को रखते हैं 40, 40 को अगर 5 से डिवाइड करें तो जीरो, लास्ट अंक जीरो है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 8 से हमें चेक करना है, 8 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट 3 अंक को, यानी 440 डिवाइड होना चाहिए 8 से, और ये डिविजिबल है 8 से, यानी कि ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज और साधारण ब्याज कोई धनराशि का 5वां हिस्सा है। साधारण ब्याज कितना है, 5वां हिस्सा, यानी 1/5 साधारण ब्याज होगा, यानी कितना परसेंट हो गया, 20% साधारण ब्याज है। कितने साल का ये हमें नहीं पता है, ठीक है, सिर्फ साधारण ब्याज है। और प्रति वर्ष ब्याज की दर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वर्ष की संख्या की 5 गुनी है। अगर वर्ष की संख्या टी है तो उसकी 5 गुनी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो टाइम तो टी हम मान भी किए, ठीक है। तो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट टी × 5% मल्टीप्लाई बाई टाइम, यानी टोटल जितने साल, यानी टोटल ब्याज हो जाएगा 5 से 5% से 4, यानी टी का वैल्यू कितनी, स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4, यानी टी का वैल्यू कितना हो गया 2। अगर टी का वैल्यू 2 हो गया तो आर का वैल्यू 2×5 = 10%, आर का वैल्यू निकल गया, टी का वैल्यू निकल गया। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, प्रश्न में कह रहा है ब्याज 3% की वृद्धि कर दिया जाए, यानी R2 कितना हो गया 10 3 13% कह रहा है प्रश्न में। और कह रहा है 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना पर 5600 रुपये पे, 6 वर्षों का टाइम कितना 6 वर्ष, तो टोटल ब्याज 63 का 78%, टोटल ब्याज कितना होगा 63 का 78%, यही 78% का वैल्यू हमें निकालना है इससे 5600 की तुलना में। तो 5600 ये 100% है, तो 1% कितना होगा, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, हमको कितना लिखना है 78%, 1% में 78% गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल ब्याज मल्टीप्लाई करेंगे, 8 छक्का 48, 8 पचे 40, 40 और 42 कितना हो गया 82, अच्छा 86 का 6, 7 बजे 35, 35 और 8, 82 86 होता ना, 35 और 8 कितना, 8 5 13 43 68, ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अगर अंकित मूल्य 80 है, 100 है, तो उस पर 20% की छूट यानी 80 रुपया, फिर भी 10% के लाभ होता है। ये 10% का लाभ हो रहा है, यानी ये कितना है 110%, तो क्रैमल कितना होगा 100% होगा, ठीक है, यानी कितना होगा क्रैमल 800/11। तो प्रश्न में कह रहा है क्रैमल और अंकित मूल्य का अनुपात, क्रैमल और अंकित मूल्य का अनुपात, अंकित मूल्य कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 8/11, ये 11 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो यहाँ 11 खत्म हो जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आंसर है। प्रश्न में कह रहा है एस ने आर से कुछ उधार लिया, आर से एस ने उधार लिया, सपोज दैट कुछ पैसा उधार लिया, ठीक है, और 8% ब्याज पर उधार लिया ये, ठीक है, और ये तीसरा आदमी को उधार दे दिया, ठीक है, सपोज दैट कुछ उधार दिया हो कुछ परसेंट का, नहीं पता, लेकिन फिर भी इसे 5 की लाभ हो रहा है, यानी ये 5 बचा ले रहा है इसको देने के बाद, यानी अगर ये डायरेक्ट इसी को देता तो ये 5 जो है ये भी इसे मिलता, यानी 8 + 5, यानी इसे कितना परसेंट का लाभ होता, यानी 13% का लाभ होगा, डी नंबर ऑप्शन आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सिंबल का वैल्यू चेंज करके और बोर्ड मास से सॉल्व करेंगे, प्लस के स्थान पे भागा 6, भागा के स्थान पे -9, माइनस के स्थान पर गुना, यहाँ 2 है यहाँ 9, और गुना के स्थान पे +4, सॉल्व करेंगे, 6 चौका 24, 4 - 18 +4, यानी 8 - 18 कितना हो गया -10, सी नंबर ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अप्रोच के तहत
41 आ रहा है, देखते हैं। यानी लग रहा है 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, और 5 का स्क्वायर आएगा कितना आएगा 25, और दोनों को ऐड करते हैं तो 41 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं फॉलो करता है कि 36 प्लस 49 कितना 85 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा 88 64 प्लस 81 कितना हो जाएगा 814 145। सी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ प्लेस वैल्यू से देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ 3 3 2 5 2 की वृद्धि, 5 3 8 3 की वृद्धि, 8 4 12 4 की वृद्धि, 12 और 5 17 17 यहाँ 6 की वृद्धि होगी, 17 चौ 23 23 और फिर 7 की वृद्धि, 23 7 30 26 प्लस 4 यानी 4 क्या है डी का वैल्यू, यानी फॉलो कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ स्थान पे 23 23 किसका प्लेस वैल्यू है डब्ल्यू ए नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। घन और वर्ग दिया है, घन क्या है तो 3 डायमेंशनल फिगर, वर्ग क्या है 2 डायमेंशनल, तो 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल वर्ग नहीं, उस अप्रोच पे नहीं आएगा। देखिए ये अप्रोच इसमें है घन, कई वर्गाकार भुजाएं मिला के क्या बनती है घन बनती है, और कई वृत्त मिला के क्या बनता है गोला बनता है। ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं, कितना की वृद्धि होगा 5 की, फिर 10 की वृद्धि, फिर 20 की वृद्धि, या यानी मल्टीप्लाई होते जा रहा है, दुगना होते जा रहा है। फिर कितने की वृद्धि होनी चाहिए 40 की वृद्धि, फिर कितने की वृद्धि 80 होनी चाहिए, 40 की वृद्धि होगी तो कितना होगी 84 यहाँ पे आना चाहिए। 84 और 80 कितना होगा 164, यानी फॉलो हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा आंसर हमारा 84 सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज का प्रश्न है। सी का प्लेस वैल्यू 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, 12 प्लस कितना ऐड होगा फिर, यानी 5 फिर ऐड होगा, 12 प्लस 5 17, 17 किसका प्लेस वैल्यू होता है तो डी क्यू का। नेक्स्ट प्रश्न वेन डायग्राम का प्रश्न है। ठीक है, दी गई वेन डायग्राम से किस ऑप्शन मैच करता है, इंजीनियर स्नातक और फिलोसोफर। स्नातक इंजीनियर जो है वो स्नातक डिग्री होता है, और फिलोसोफर स्नातक भी हो सकते हैं और इंजीनियरिंग वाले भी हो सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 98 प्रश्न प्रश्न में कह रहा है कि संख्या दी गई है, प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में दो घटाया जाता है। तो बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरे अंक का योग, बाएं से दूसरा अंक कौन सा है 8 है, और दाएं से दूसरा अंक कौन है 7 है। विषम अंक में एक जोड़ा जाता है, इसमें एक ऐड होगा, सम अंक में दो घटाया जाता है, नया वैल्यू क्या प्राप्त होगा तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। प्रश्न में कह रहा है ये दोनों अंक का योग कितना है, 800 कितना हो गया 14। कौन सा ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का प्रश्न देखिए, अल्टरनेट अगर देख रहे हैं तो अल्टरनेट सीरीज में वैल्यू क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, वैल्यू कांस्टेंट, यहाँ से अप्रोच नहीं लग रहा है। नेक्स्ट अल्टरनेट देखेंगे तो 11 और 4 कितना हुआ 15, यानी 4 की वृद्धि होगी, 15 प्लस 4 19, यानी प्लस 4 की वृद्धि, 19 4 23 यानी प्लस 4 की वृद्धि। नेक्स्ट में क्या होगा 4 की वृद्धि करेंगे तो 23 4 27, डी नंबर ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिगर में देख रहे हैं कि एक एक स्ट्रॉ बढ़ते जा रहा है, पहले एक है फिर दो है फिर तीन है फिर चार है, यानी नेक्स्ट में कितना आएगा 5 आएगा, यानी 4 वाला खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे स्ट्रॉ कैसे चेंज कर रहा है। देखिए, यानी ऊपर वाला जो फर्स्ट स्ट्रॉ है पूरे लेंथ का है, सेकंड में हाफ लेंथ का हुआ है, थर्ड में फिर पूरे लेंथ का हुआ है, फोर्थ में फिर हाफ लेंथ, और फिफ्थ में क्या होगा तो पूरे लेंथ का होगा। ठीक है, ऐसा किसमें दिखने को मिल रहा है, ऐसा सिर्फ एक में लग रहा है डी में, बाकी ऑप्शन खत्म हो गए, तो यानी डी नंबर हमारा आंसर हो गया। दुकान से 720 रुपये में कुछ सेब खरीदे तो प्रति एक सेब का दाम कितना होगा तो 720 डिवाइडेड बाई एक्स, मान लिया एक सेब खरीदे। दुकानदार प्रति सेब 2 रुपये की कीमत कम कर देता है, जिस कारण नमक पहले से 4 सेब अधिक, यानी 720 डिवाइडेड बाई अब कितना एक्स प्लस 4 सेब खरीद रहा है, और इसका डिफरेंस कितना का आ रहा है तो 2 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे हमारा पहले कितने सेब खरीदे थे यानी एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। लेकिन जब भी ऐसा प्रश्न रहे जिससे इक्वेशन बन रहा हो तो इसे अवॉइड करने का ही प्रयास करेंगे। तो दूसरा क्या ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम विकल्प से ऑप्शन बाई ऑप्शन चलेंगे। ठीक है, 720 रुपया टोटल है, पहले 40 खरीद रहे थे तो डिवाइडेड बाई 40 कितना होगा 1872, यानी 18 रुपया आ गया प्रति सेब का दाम। फिर वही 720 रुपये में कितना सेब खरीद रहे हैं तो 40 प्लस यानी 4 से बढ़ जा रहा है, यानी 44 44। देखिए ये वैल्यू जैसे भी है काटें, पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है क्योंकि नीचे 11 आ रहा है, और 11 से ऊपर 11 चौका 44, 11 से ऊपर कटेगा नहीं, तो ये वैल्यू कैसा आएगा डेसिमल। ठीक है, और 18 में से डेसिमल वैल्यू घटाएंगे तो एग्जैक्ट 2 तो नहीं आएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखिए 44, अगर 720 में 44 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में आएगा, यानी ये वैल्यू से भी नहीं आएगा। थर्ड 48, 48 से तो डिवाइड हो जाएगा 72, लेकिन जैसे ही 4 बढ़ेगा सेव तो कितना हो जाएगा
52 और 720 में अगर 52 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू भी डेसिमल आएगा। डेसिमल आएगा तो ये भी संभव नहीं है। नेक्स्ट डी ऑप्शन, डी ऑप्शन देखते हैं। 720 पहले 36 सेव खरीद रहा था, यानी 36 दूनी 72, 20 रुपये पड़ रहा है। अब क्या करेगा तो 4 सेव अधिक आएगा, कितना 40 सेव कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1872। देखिए तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 रुपया कम हो रहा है, यानी 2 रुपया, यानी प्रश्न को सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन डी, डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो पाइप ए और बी एक टंकी को कितने 10 और 20 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी 10 और 20 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा पाइप सी टंकी को खाली कर रहा है और वो कितने मिनट में खाली कर रहा है तो 30 मिनट, यहाँ माइनस लगा देंगे क्योंकि खाली करने वाला है। प्रारंभ में तीनों टंकी एक साथ खोले जाते हैं, हालांकि टंकी भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया तो कितने समय में टंकी भर जाएंगे, यानी टंकी भरने का टोटल टाइम पूछ रहा है। यहाँ एलसीएम लेंगे टोटल क्षमता टंकी का निकालने के लिए, यानी यहाँ हो जाएगा 60 60 डिवाइडेड बाई 10, ए की क्षमता निकल जाएगी। ए की क्षमता कितनी 6, बी की क्षमता 3 और सी की क्षमता कितनी निकलेगी -2, यानी -2 खाली कर रहा है। देखिए इसे दो पार्ट में बांटेंगे, एक तो ए बी और सी दोनों काम कर रहा हो, तीसरा पार्ट में जो लास्ट 2 मिनट में ए और बी सिर्फ काम कर रहा है 2 मिनट के लिए, तो 2 मिनट के लिए लास्ट ए और बी काम कर रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 और 3 9, यानी 9 दूना 18 काम पूरा हो गया। 18 काम पूरा हो गया, बचा कितना काम तो 42 काम। 42 काम ये तीनों मिलके इस समय में कर रहा है, यानी 6 3 9, 9 भरेगा और 2 खाली कर देगा तो कितना होगा 7। तो 7 में कितना से मल्टीप्लाई, यानी कितना मिनट से मल्टीप्लाई करें कि 42 आए, यानी 7 का 42 यानी 6, यानी ये तीनों पाइप 6 मिनट के लिए चालू था और ये दोनों लास्ट 2 मिनट के लिए। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है 6 + 2, यानी 8 मिनट लगेंगे टोटल टंकी भरने के लिए टाइम। डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए रेशियो एक्स 3x इज इक्वल टू 6 है, तो यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 2, यानी x का रेशियो 2 आ गया। y का रेशियो तो 5 है और z का रेशियो कितना है, z का रेशियो देखिए तो यहाँ 2z बराबर 4, यानी z का वैल्यू कितना रखेंगे 2, 4 आ जाएगा, यानी z कितना हो गया 2 आ गया। ये प्रश्न में गिवन है, इसका वैल्यू रखने पर इसका कितना मान आ रहा है 48। वैल्यू रखते हैं x 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 -5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 +4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, और इसका वैल्यू कितना है 48। ठीक है, ऐड करेंगे 18 में से 15 गया 3, 3 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 48। हमें पता कि इसका वैल्यू लाना है तो 2z, z का वैल्यू 2 और 2 z की जगह 2 रखेंगे, यानी 4 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। 3 का वैल्यू 48 है, तो 48 डिवाइडेड बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 4, 4 का वैल्यू निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई। 16 3 48, 16 चौका 64, सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में गिवन है y का मान x से 20% अधिक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी x का वैल्यू कितना फ्रैक्शन के हर में x का वैल्यू 5 है, तो y का वैल्यू 1 अधिक है 5 से, 20% यानी 1, यानी y का वैल्यू 6 है। किसी समान संख्या को x और y में जोड़ा जाता है, ये दोनों वैल्यू में कोई समान संख्या जोड़ा जाता है तो x का मान पिछले मान का 3/2, 3/2 पिछले मान का, तो 3/2 मतलब 150% हुआ परसेंटेज में। ठीक है, पिछले मान का इतना गुना, यानी पिछला मान कितना होगा 100% हो गया, ये 150% हो रहा है, यानी कितने की वृद्धि होगी तो x में 50% की वृद्धि, 50%, 5 का 50% कितना हो गया 2.5। और प्रश्न में यहाँ गिवन है कि नहीं समझेगा। प्रश्न में क्या गिवन है कि समान संख्या में वृद्धि हो रही है, दोनों में समान संख्या जोड़ा जाता है। यहाँ 2.5 जोड़े हैं तो यहाँ भी 2.5 जोड़ेंगे। पहले y का वैल्यू कितना था 6 था, अब कितना हो गया है 8.5। तो प्रश्न में यही कह रहा है कि y का नया मान पिछले मान का कितना गुना है, नया मान 8.5 कितना गुना है 6 की तुलना में 6। इसे सोल्व करेंगे 85/6 × 10, 17/85 और 5 दूना 10, यानी 17/12। कौन सा ऑप्शन होगा ए नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का प्रश्न है। ठीक है, पहले तो कट करने के बाद जैसे जैसे कट किया हुआ है वैसे वैसे कट करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, चारों को कट करने के बाद ऐसा फर्स्ट में लग रहा है
इसमें नहीं आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन गलत हो गया। सी नंबर ऑप्शन ये भी गलत हो गया। डी नंबर ऑप्शन ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा फिगर नहीं आ रहा है, ये खत्म। तो 3 ऑप्शन खत्म हो गया, तो कौन बचा? ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, फर्स्ट वाला पहले ही खत्म हो जा रहा है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन, यहाँ पे ऐसा फिगर है नहीं, बी खत्म हो रहा है। सी हो सकता है, और डी, डी भी हो सकता है। चेक करते हैं। ऐसा फिगर तो कॉर्नर वाले में आ गया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मिरर इमेज रखेंगे तो ऐसा ही इमेज बनेगा ऊपर में, लेकिन नीचे वाला ऊपर हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर वाला नीचे होगा। ऐसा फिगर किसमें है? तो 2 ऑप्शन में चेक करना, इसमें नहीं है, इसमें है, सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये फिगर को पूरा करना है, ओके। फिगर को पूरा करने के लिए ये सर्कल तो सब में आएगा, सही है, सब में। उसके बाद क्या करना है, ये लाइनिंग आएगी सब में, लाइनिंग सभी में। उसके बाद यहाँ से ये स्क्वायर को पूरा किया जाएगा, सब में स्क्वायर को पूरा किया गया है। यहाँ कॉर्नर से इस कॉर्नर पे लाइन खींचा जाएगा, यहाँ पे नहीं है, देखिए तो ये खत्म हो गया। यहाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर ऐसा आएगा सिर्फ, ठीक है, ऐसा इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा फिगर देख रहे हैं हम, ऐसा जो इसमें नहीं बना है, किसी भी फिगर में नहीं बना, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे क्या मिसिंग है, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे आएगा, यहाँ पे ये सब में भी ऐसा, यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यानी ये खत्म हो जाएगा, और ये तीनों पहले खत्म हो, बी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिए गए ऑप्शन में स्टार की जगह पे सिंबल रखेंगे और उसके बाद वैल्यू चेक करेंगे। देखिए यहाँ इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन से यहाँ भागा, 11 को 12 से भागा देंगे, दशमलव में वैल्यू आएगा, जबकि वैल्यू दशमलव में नहीं, ए नंबर ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ बी नंबर ऑप्शन हो सकता है सही, यहाँ भागा रखेंगे, यहाँ गुना रखेंगे, यहाँ माइनस बराबर 66 डिवाइडेड बाई 3, 22×66, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है, तो -12 कितना होगा, 242, 242 -12 कितना हो गया, 230। बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि माइनस को प्लस से एक्सचेंज करो और गुना को भागा से एक्सचेंज करो, उसके बाद समीकरण को हल करो, ठीक है। 333 गुना को भागा से डिवाइडेड बाई 3, मल्टीप्लिकेशन 11, यहाँ प्लस को माइनस से, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, और भागा को गुना से, ठीक है। भागा देंगे 333 में 3 से 111, -11 प्लस 25, 111 में से 11 घटाएंगे 100 आएगा, प्लस 25 कितना हो गया, 125। सी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सीरीज का प्रश्न है, अल्फाबेटिकल सीरीज। फर्स्ट लेटर का सबका अलग अलग है, सबका अलग नहीं है, दो का सेम है और दो का इधर सेम है। फर्स्ट या लास्ट, लास्ट से चले तो चेक करते हैं। बढ़ाएंगे, कितना का वृद्धि हुआ है, जेड 26, 26 प्लस 3 यानी सी, प्लस 3 की वृद्धि, फिर 3 और 3 6, प्लस 3 की वृद्धि, 6 और 3 9, फिर प्लस 3 की वृद्धि, 9 प्लस 3 12, यानी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 12 होगा, यानी 12 मतलब 12, यानी ये दोनों खत्म हो गया, ये दोनों खत्म हो गया। उसके बाद फर्स्ट से चलेंगे या मिडिल से भी चलेंगे। 6 3 9 यानी 3 की वृद्धि, 9 3 12, सॉरी 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, यानी बीच में 15 होना चाहिए, बीच में 15, ओ का वैल्यू सी नंबर ऑप्शन और आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक घन को 125 घनों में विभाजित किया जाता है। घन का विभाजन करने से पहले प्रत्येक सतह को रंगा जाता है। तो ऐसे कितने घन होंगे जो एक से अधिक रंगे सतह वाले होंगे? देखिए, एक घन को रंगा जाता है, उसे फिर टुकड़ों में बांटा जाता है, तो या तो उसके अंदर वाले में 0 सतह रंगे होंगे, या 1 सतह रंगे होंगे, ठीक है, साइड पे, या कॉर्नर वाले 2 सतह रंगे होंगे, या फिर एड्ज पे 2 सतह रंगे होंगे, या फिर कॉर्नर पे 3 सतह। 3 सतह प्रश्न में कह रहा है, एक से अधिक सतह, यानी ये दोनों को हटा दें, तो हमको पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में, 2 सतह और 3 सतह। 3 सतह वाले हमेशा कितने होते हैं, 8 होते हैं, जो कॉर्नर पे होते हैं। तो हमें पता क्या करना है, सिर्फ 2 सतह, 2 सतह रंगे रंगे हुए घनों की संख्या निकालना है। सबसे पहले हम n का वैल्यू निकालते हैं। तो n का वैल्यू निकालने के लिए टोटल छोटे घनों का संख्या है उसका अंडर रूट क्यूब करते हैं, कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 5। और 2 सतह रंगे घनों की संख्या कितना, कैसे, कौन से फार्मूला से निकालते हैं, तो n-2 इज टू 12। 12 क्या होता है, 12 इज होता है, किनारा होता है, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। n की जगह 5 -2 कितना हो गया, 3, मल्टीप्लाई बाई 12 कितना हो गया, बढ़ती है 36, यानी टोटल
एक से अधिक रंगे घनों की संख्या कितनी होगी? 8 प्लस 36, 36 और 8 कितना होगा? 44। ए नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक घड़ी का सही समय क्या है? 3:15। तो जल प्रतिबिंब, जब भी जल प्रतिबिंब निकालना हो तो 18:13 से दिया हुआ समय घटाएंगे। कितना आएगा फिर? 15 3 18, 15:17। और 15:17 का क्या मतलब है? 12 + 3 यानी 3:17। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा हमारा? ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न में गिवन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? देखो, इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो वर्ष होगा जो 400 से डिवाइड होगा, 1600। 1947 लाने के लिए क्या करेंगे? 1600 प्लस 300, 1900 हो गया, प्लस 47। 47 में 46 जो ईयर होगा वो बीत गया होगा, 47वां साल चल रहा है। 15 अगस्त 1947। ठीक है। जो भी ईयर 400 से मल्टीप्लाई होगा उसका डिफरेंट डे 0 होगा। 300 से के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंट डे 1 होगा। और 46 साल का डिफरेंस डे कितना होगा? 46 होगा, नॉर्मल ईयर। लेकिन इसमें लीप ईयर भी तो होंगे, जितने लीप ईयर होंगे उतना डिफरेंट डे की वृद्धि होगी। तो 46 में कितने लीप ईयर होंगे? तो 11 चौका 44 यानी 11 लीप ईयर हो गए। ठीक है। प्लस 1947 के ईयर का डेज का डिफरेंस। तो जनवरी में कितने डिफरेंट डेज? 3। फरवरी में 28 की फरवरी लगी थी यानी 0। मार्च में 3। अप्रैल में 2। मई में 3। जून में 2। जुलाई में, जुलाई का फिर यहाँ लेंगे 3। और फिर हमारा आ गया फाइनली 15 अगस्त। तो अगस्त में कितने दिन है? 15 दिन। और 15 दिन को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 14 यानी डिफरेंट डेज कितना होगा? एक ही, डायरेक्ट एक डेज डिफरेंट लिखता हूँ। अब यहाँ पे जितने डेज 7 से डिवाइड हो जाएंगे उसे हटा देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3, 3 6 और 1 7। ये डेज का कोई वैल्यू नहीं रहा। 2 2 4, 4 3 7, यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है। यहाँ पे 11, यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 7 6 का 42 यानी 2 डेज का डिफरेंस हो गया है। और यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 11, 4 डेज का डिफरेंस हो गया। और 4 और 2 6 और 1 डेज यहाँ डिफरेंस है, 7 डेज डिफरेंस खत्म हो गया। अब कितना बचा डिफरेंस डे? तो डिफरेंस डे 3 बचा। 3 का मतलब यहाँ 7 6 का 42, तो यहाँ क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है। 4 4 8 दिन का डिफरेंस यानी एक डेज बच जाएगा डिफरेंस में। एक डेज यहाँ और एक डेज यहाँ हो गया, 2 डेज। और 3 डेज यहाँ, यानी टोटल डिफरेंस डेज कितना हो गया? 5 डेज का डिफरेंस। 5 डेज का डिफरेंस यानी कौन सा दिन? शुक्रवार आएगा। 5वां दिन सप्ताह का कौन सा होता है? शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गिवन वैल्यू का HCF पता करना है। HCF माना सबसे बड़ा वैल्यू जो दी गई संख्या को डिवाइड कर सके। ठीक है। 18 ये संख्या को कभी डिवाइड नहीं कर पाएगा पूर्णांक के रूप में, यानी 18 जो है ये गिवन संख्या से बड़ा है। और HCF कभी भी गिवन संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, मैक्सिमम उस संख्या के इक्वल हो सकता है। यहाँ पे 1.8 देखे तो यहाँ इससे बड़ा है 1.8, फिर इससे भी बड़ा है 1.8, यानी ये भी नहीं होगा। रह गया ऑप्शन ये दोनों 18 से 18 का टोटल कट जा रहा है। ठीक है। 18 की 54 कट जा रहा है, 18 में 36 कट रहा है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। इससे भी कट रहा है लेकिन ये दोनों में मैक्सिमम कौन है बड़ा? 0.18। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। 512 डिवाइडेड बाई 999, क्योंकि 3 अंक पे रेटिंग है। ए नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 का पावर k-2 और 3 का बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, यानी 3 का पावर 2k-2 इज इक्वल टू, अगर 729 को लिखें तो 3 का पावर 6 होगा। ठीक है। बेस समान है तो पावर समान करेंगे तो यहाँ 2k-2 बराबर 6, यानी k का वैल्यू यहाँ 2 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 6 2 8 हो गया। और फिर अगर यहाँ k मल्टीप्लिकेशन में 2 है उस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो 8 - 2 कितना हो गया? 4, यानी k का वैल्यू कितना हो गया? सी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है 2 मेज और 3 कुर्सियाँ, 2 मेज प्लस 3 चेयर का दाम कितना है? 540। और नेक्स्ट दिया हुआ है 2 मेज प्लस 1 चेयर का दाम कितना है? 470। यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो 2 में से 2 में यानी 2 चेयर का दाम 3 चेयर माइनस 1 चेयर, यानी 2 चेयर का दाम निकल गया कितना? 540 माइनस 470 कितना हो गया? 70, 70। तो एक चेयर का दाम कितना हो गया? एक चेयर का दाम आधा हो जाएगा। 2 चेयर का दाम 70, एक चेयर का डिवाइडेड बाई 2 35। निकालना है क्या? 2 कुर्सी का दाम।
यहाँ से देखें सेकंड वाले में एक चेयर का दाम कितना है, 35 रुपया। यानी यहाँ से इसका वैल्यू जाके घट जाएगा, इस साइड जाएगा तो 35 माइनस कर देंगे। तो 2 मेज का दाम कितना हो गया, 470 माइनस 35 कितना हो गया, 435। और प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि 2 मेज और 2 कुर्सियाँ, 2 मेज का दाम 70 और 2 कुर्सियाँ का दाम, 2 चेयर का दाम 70 और 2 मेज का दाम 435, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो, 505। डी नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, एक सिक्के को 8 बार उछाला जाता है तो ठीक 5 बार फट आने की प्रायिकता क्या होगी। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा, नंबर ऑफ इवेंट पहले लिख लेते हैं, नंबर ऑफ इवेंट। तो 8 में से 5 को सिलेक्ट करना है। और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना होगा, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 2 के पावर 8, क्योंकि 8 बार सिक्के को उछाला जाता है। ओके, इसका वैल्यू निकाल लेंगे यहीं पे, 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन, यहाँ पे फैक्टोरियल 5 आएगा, फिर आगे 1 से 5 तक मल्टीप्लाई, जब यहाँ करेंगे तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 8 माइनस 5 आता है, तो 8 माइनस 5 3 हो गया। और ये फैक्टोरियल 5 से ए फैक्टोरियल 5 खत्म हो जाता है, इसलिए आगे नहीं लिखने जाते हैं। और इसका वैल्यू 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 7, इसे ऐसे ही रखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना होगा, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, यानी 8 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 2 के पावर 8। 2 के पावर 8 को अगर इसे फैक्टराइज करते हैं तो 2 के पावर 3 8 और 2 के पावर 5 32। 8 से 8 खत्म हो जाएगा, 7/32 डिवाइड करेंगे, दशमलव 32×64 6, 32×64 यानी लगभग 2 के आसपास, यानी लगभग 0.22। डी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे के, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे के सेट नंबर 11 का सोल्यूशन देंगे।